Cutting straight across to BJP, Sambit Patra was addressing a press conference. Listen in. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, irresponsibility. Irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है। इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता
राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है? इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा, जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी, पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स, आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस किस वर्ष में आई थी? 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आलती पालती मार के कौन सी पार्टी बैठी हुई थी? यूपीए की सरकार 8 वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही, उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया। चाहे वो MSP का विषय हो, चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका विषय हो, उस पर कुछ नहीं किया। एंड यू टॉक ऑफ सिस्टमिक अटैक ऑन द फार्मर्स। अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी, कोएलिशन के रूप में या
अधिकांश मेजॉरिटी के रूप में अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता। यहां मेरे रिपोर्टर बंधु बैठे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई। कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं। और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। तो यह आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप लोग आज से 7 वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी। यूरिया की कमी के लिए किसानों के ऊपर लाठी डंडे भांजना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये आम बात होती थी। मगर आज आप देखिए, कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठीचार्ज होता है, कहीं भी यूरिया की कमी है। ये छोटा विषय नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे मझौले किसान, राहुल गांधी जी के लिए 2000 रुपए छोटी बात होगी, वो तो कॉफी पी जाते होंगे। मगर आप पूछिए एक साधारण व्यक्ति से कि 2000 रुपए जब उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो बीज खरीद सकता है। सिंचाई की क्या परिस्थिति है, फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिति है, 1.5 गुना एमएसपी, ये सारे विषय किसने किया? ये सिस्टमिक अटैक ऑन जो फार्मर्स आप बता रहे हैं, सिस्टमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स हुआ है। एक सिस्टमिक तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। राहुल गांधी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। हिंसा ना हो, शांति रहे, हम विकास के पथ पर अग्रसर हों। हर जिम्मेदार पार्टी का यह कर्तव्य है। भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ झोंकना और भड़काना यह उचित नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस ये एक स्टेटमेंट था। जो हमें कहना था हमने बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। एक जिम्मेदार पार्टी और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बयान ऐसा हो जिससे कोई भी पक्ष भड़के और अशांत माहौल बने। देश में शांति रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।